प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अभी आप थोड़े से दिन पहले एक बहुत विशेष अफवाह बनी हुई थी कि एक छुड़ाने की लड़की है और इससे बरबैर राखी है। अन्यों कहे उसमें गरीब बिरानी के शक्ति आवश्य कदे तो सब्जी आवश्य मेरे में और बिला कदे को मेरे माता जैसे और फिर कोई नो कहे वो तो बिला गरीब दास से आया उसमें। यानी अपनी अपनी अटकल बना के उस नादान ने कितना गुमराह किया। अपने आप भी 84 में जाएगी, उन भोली आत्माओं को भी 84 में ले जाएगी। तो उसके दादे लवान खातिर मारे भी 10-20 वक्त तो मेरे नोटिस आए और भी डूबे होंगे तो 5-6 दिन ज्ञान नहीं पूरा। तो उन्होंने बता दी, हम इससे पर भी गए थे, उन्होंने के बेरा था हमारा जी नाराज भी हो जाएंगे इन बातों से, तो उन्हें सत्संग नहीं सुन रखा था ना। उन्हें छुड़ानी इससे पर भी गए थे दाढ़ी लुआ का। यहाँ एक ने वैसे बता दिया मगर वे फिर तारा हो गया आराम झाड़ी लुआन तक ना जी कति कुछ भी आराम ना होया। और कौन कौन गई थी, एक का गांव की उन्हें 10 गणवाई। हम जब नजफगढ़ जा रहे थे वो सारी वहीं पर आई हुई थी, बहन और भाई सभी आत्माएं। तो मैं बोला है क्या करने गई थी तुम इससे पर? बोला जिन्हें हो गई थी इन्हें हो गई, हो गया आराम तुम्हारे वहां जाने से। लगना जी आराम तो ना होया, पर मैं कहा देखो तुम्हारा नाम कट गया, वे खत्म हो गया। और वहां जाओ फिर उससे झाड़ी लुआ लो और करवा लो अपना जो तुमने करना है। तुम मानते नहीं, उस काल के जीवों को की बातों को तो जल्दी स्वीकार कर लेते हो और मैं गला पड़वा लूं कह गए, पर मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे भगवान की कथा सुनाऊं, सच्चे प्रमाण दृढ़ाऊं, पर फिर भी पेटा नहीं भरता। तो वो बोला भी ठीक सा नाम तो तुम्हारा कट गया, खत्म हुआ। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तक गुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ भगवान मना कर रहे हैं कबीर साहब के एक दिन आन उपासना, ये झाड़ी लवाना, माता धोकन जाना, कनागत काटना, किधर पूजा पड़वाना, तीर्थ बरता व चक्कर काटना और मंदिरा में जाना, ये आन उपासना है। ऐसी उपासना आपने एक दिन कर ली ना, पाछले पर सारे कलम मार दी, पानी फेर दिया आपने। पता भी से चलो फिर क्यों करो आप? बड़ी पश्चाताप किया, माफी मांगी। ने बोले जब हमने बेरा नहीं था, ने बोले एक का बात है बोला छुड़ानी के गरीबदास थे, छुड़ानी की बात है। छुड़ानी मतलब देश भरा वे, इसका मतलब छुड़ानी वाले तो सारे गरीबदास हो गए। फिर बहुत धमकाई मैंने, फिर माफी मांगी जी, पाछा हमने बेरा कौन था, दोबारा उपदेश दिया, पर जब आई पाछा यू कर दिया, फिर मेरे पास आई मतलब। तो देखो तो बंदी छोड़ के है, या दुनिया दो रंगी भाई, जीव शरण काल की जाई, उस काल की धांग झाड़ी लुआए। और हम समझाते समझाते बावड़े बोली अरे यू काम नहीं करना बहन भाइयों, पर मारी मानते कोई ना। गरीबदास जी कहे पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। जो हम सच्चाई बताओ इसको नहीं सुनते, वहां जाके पर भी लेन और वहां बजाओ लट जाके वो गोज कटवा का हुआ। तीर्थ व्रत तप पुण्य कमाई, ये जमदार तो ठहराई। तीर्थ व्रत तप ये जितनी भी कमाई करते हैं भजन की यानी अपने साधना करते हैं, ये जम का जाल काल का जाल यहाँ ठहराई। इस काल ने यहाँ उलझा दिया जीवों को। ये जगत ऐसा उलझाई, नाम बिना डूबी दुनियाई, सत्य नाम के बिना ये दुनिया सारी डूबी। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्यागे सोई। तीर्थ व्रत सब देवे बहाई, सतगुरु चरणाओं ध्यान लगाई। जो हमारा अंश होगा ना, ये तीर्थ व्रत पत्थर पूजा अटरप सटरप सब ठागत हो देगा एक लोहे। पर हमारे संत के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में
पर सच्ची लौला देगा। चरणों में ध्यान लगाना, जो कि तो जो उन्होंने कहा उस पर पूर्ण विश्वास कर लेना। मन ही बांध सिथर जो कर ही, सो हंसा भव सागर तेरी। फिर मन न डांट के और कति लो कैसी छाती कर ले, बद्र कैसी, जो कह उसका बेड़ा पार कर दूंगा। सो हंसा भव सागर तेरी। भगत होए सतगुरु, भगत होए सतगुरु का पूरा, रह पुरुष के नत हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सारी युक्ति में कहूँ बुराई। संत की यही रीति है कि पूर्ण रूप से अपने गुरु और इष्ट पर विश्वास रखे। ये संत भक्त की रीति है, यानी विधि है। सतनाम निज मोल है, कहे कबीर समझाए। दोए दीन खोजत फेरे, वो सतपुरुष नहीं पावे, परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे, सतनाम गुण गावे। सतगुरु पद विश्वास दृढ़ भई, सहज परम पद पावे। नाम लेवे और फिर सत नाम का डट के वजन करे, सार नाम का। और फिर वो सतगुरु पद विश्वास दृढ़। सतगुरु पद, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा भजन की विधि जो गुरु ने बताई उसको सतगुरु पद बोला है। सतगुरु पद विश्वास दृढ़, सतगुरु की गुरु के बताए हुए मार्ग पर पक्का विश्वास हो। ये माता मसानी कनागत गुड़गामा अड़ी न कति देखे भी कोई ना। और सहज परम पद पावे, वो सहज ही परम पद। परम पद कौन सा? सतपुरुष का, पूर्ण परमात्मा का परम पद, यानी श्रेष्ठ वस्तु पूर्ण भगवान मिल जाए। ऐसा जगजीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो कहूँ सुनाई। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। इस जगत की उल्टी रीति, नाम न तो जाना कोई ना समझे नहीं, सारे झूठी उपासनाओं में साधनाओं करते रहते जो काल की साधना है। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाग कहूँ तुम पासा। अब वेद की पोल खोल दूं। वेद पुराण में नाम ही भाख्या, वेद लिखा जानो सब शाखा। वेदों में भी एक नाम का ही जाप बताया है। वेदों में ओम मंत्र के जाप को महत्व दिया है। गीता जी में भी केवल ओम नाम के जाप को ही महत्व दिया है। चारों वेद पढ़ ले, ओम मंत्र जाप कर ले। ओम मंत्र का लाभ होगा, वेदों के पाठ से लाभ नहीं होगा। पूरी गीता जी पढ़ ले और 100 बार पढ़ ले, एक ओम मंत्र का जाप कर ले। ओम मंत्र के जाप से लाभ होगा, गीता जी के पाठ से नहीं होगा। वेद पुराण में नाम ही भाख्या, इनमें नाम की महिमा कही है। वेद लिखा जानो सब शाखा। वेद तो इन सब ज्ञानों का मूल है और बाकी इसकी ब्रांचेज है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, ये जितने भी हैं, गीता जी, ये वेदों की एक शाखा है और पूर्ण ज्ञान काल का वेदों में है, निरंजन का। मोन नाम न काहू पाए, चिन्ह है सो दूसर होई। ब्रह्म विवाद करे सब कही। मूल नाम न काहू पाए, शाखा पत्र में जग लिपटाए। मूल नाम, सार नाम, सत्य नाम किसे नहीं पाया, पर शाखा और पत्रों में, पत्तिया में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा शाखा है। ये पात रूप संसार है। कहते ही को तो अक्षर पुरुष ही पहुंचा मुश्किल से, वो तो बहुत कम। या तो निरंजन का चिपट रहे हैं या इन पत्तियां की पूजा करें ब्रह्मा विष्णु में शाखाओं की। और मूल जहां से जड़ शुरू होती है वृक्ष की, उसने तो कोई जानता है कौन। मूल नाम न काहू पाए, शाखा पत्र में जग लिपटाए। डार पत्र को जो कोई धरही, निश्चय जाव नरकों में पड़ी। डाले और पत्तियां ने जो पूजा है ना निरंजन ने, तीनों देवताओं को, देवी देवताओं को, कहते हैं सीधे नरक में जाएंगे। भूले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। अब किसी ने पूछ ले, कहते हम नाम ले रहे था, मैंने बहुत कुछ दिखे था भीतर,
प्रकाश दिखे से चंदी छोड़ के बीज तो बोरे कीकर का आम के ऊपर बनेगा भगत जी, दिखता तो होगा तो मैंने, ये तो कोई बात नहीं। कहते बोले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। अब बीज सही नहीं, नाम ठीक नहीं, अन्यों का हमने पाया, तो काल बहुत कुछ दिखा देगा आपको। हरीसा शब्द बना देगा, गोरखनाथ की त्रिया मुर्दे देते जिंदा कर दोगे, पर गधे बना के छोड़ देगा आखिर में। अगर सतनाम का सार नाम नहीं है, ये सिद्धियां भी आपकी 4 दिन तो चले बनेंगे, फिर कुछ नहीं है। बताओ भाई, भूले लोग कहे हम पावा, और मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। मूल वस्तु तो सह को नहीं, सतनाम सार नाम है नहीं, तो का भाई पारा होगा, मानते नहीं, मानते हैं, दिखता भी होगा तुमने, लेकिन वो काल दिखे से बोरे की करे तो हवा भी दिखेगी, शीशम बोधी वह भी दिखेगी, बड्डी भी हो जाएगी, छाया भी बन जाएगी, लेकिन इतनी लंबी फड़ी लगेगी, आम को लटके उनके। तो आम का बीज तो बो नहीं रही, और कहते हमारा भी पेड़ बड़ा हो गया, हम भी सेवा करते पानी डाल रहे हैं। तो वो गलत नामों की साधना बीज बोकर जो कर रहे हैं, वो आपको पूर्ण वस्तु नहीं मिलेगी, फिर बाद में पछताओगे। जीव अभागे मूल न जाने, डार पत्र में पुरुष बखाने। ये जीव अभागे और सतपुरुष न जाने नहीं, मूल नहीं जानते, और इन डाल पत्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन ताई भगवान बना रहे से तेरे की। जीव अभागे मूल न जाने, डार पत्र में पुरुष बखाने। वेद पढ़े पुराण और वेद बखाने, सतपुरुष को जग भेद न जाने। वेद पढ़े और भेद न जाने, नाहक जग ये झगड़ा ठाने। वेद न भी पढ़े, गीता जी भी पढ़ते हैं, और फिर नो के मारेंगे लड़ना जाए, नो के रामकृष्ण तो ऊपर तुमने क्यों कर बता दिया, बता कितना आ गया वो, नो कर कम से कम वेद पढ़ लो, गीता जी ने पढ़ लो, अब उसमें लिख रखा तुम्हारे गिल क्यों फंसो। अब गीता जी बताऊंगा, खुद आखिर में काल निरंजन कह दे उस भगवान का ध्यान धरवाई, तेरा पूर्ण छुटकारा जब होगा तो सतपुरुष बजेगा। और सतपुरुष का प्रमाण यजुर्वेद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा, वो शत्रुओं का बंधन बंदी छोड़ सतलोक में रहता है। बताने का वेद पढ़े पर भेद न जाने, ना है जगियो झगड़ा ठाने। काम का लड़ना हो जा हमारी गिला, शास्त्र तो पढ़ लो कम से कम। वेद पुराण यही पुकारे साहिब, वेद पुराण ये यही पुकारा साहिब, सब ही से एक पुरुष नहीं आ रहा। सभी शास्त्र थारे लोग भी कह रहे हैं कि इन तो एक न्यारा भगवान से। जैसे गीता जी में आपको मैं सुनाऊंगा एक 5 मिनट का प्रकरण है, जिसमें श्लोक नंबर उनका सरलार्थ पेटा भर जाएगा। वेद पुराण ये कहे पुकारे साहिब, सभी से एक पुरुष निहारा। ताही न जाने ताही न ये जग जाने भाई, पर 3 देवताओं में ध्यान लगाई। 3 देव की कर है भक्ति, जिनकी कदे ना हो वह मुक्ति। रोग काट दिया बंदी छोड़ कबीर भगवान ने। इन 3 देवता की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंची काला। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। बंदी छोड़, क्योंकि इनमें मत भटको अज्ञानी, और काल की टीवी दाब ले जाएगा, फिर थारी कोई बचाव नहीं करेगा। मेरी शरण आओ और देखो थारे काल ने। बंदी छोड़ कह रहे हैं कबीर भगवान। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा प्राणी। 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग जीवो जग के जीव सब फिर बुलाई। ये तीनों देवता सुप्रीम पावर है, इन्होंने भी निरंजन ना पा लिया, और बाकी आंख बीच बीच का कितने बैठ कर जा लिए। ये महास्वर्ग में ठोक दे, न ठाके थोड़े दिन खातिर, और फिर नरक में धर देगा। चल भाई, फिर 84 के गेट में घेर देगा। जो कोई सतपुरुष गए भाई, ताको देख डर जमराई। जो कहे जो सतपुरुष का नाम सी ढंग से पूरे संत ले लेगा, और फिर उसने देख के वो डर जमराई, वो काल बाज तांड फिर डरता उस भगवान से, उस कबीर भगवान के नाम से।
ऐसा सबसे कहियो भाई, जगजीवों का भरम नसाई। रूप देख भरम नहीं, कहे कबीर विचार, अलख पुरुष हृदय लख है, सोए उतर पार। अब देख कितना साफ बंदी छोड़ने कर दिया। अब मैं आपको सब कहते हैं कि आप कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जैसे फणपति मंत्र सोने राखे फण सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम तय यूं काल लवे मुंह मोड़। कि जैसे गारुड़ एक मंत्र बोलता है और कितना ही जहरीला सर्प हो और ने फन उठा रखा हो डोरा फन, उस मंत्र के बोलते ही वो फन सकोड़ के पर भागने की चेष्टा करता है। ऐसे ही मेरे मंत्र के सामने ये काल उस मंत्र के सामने रुक नहीं सकता, इसका वो निष्क्रिय हो जाती सारी शक्ति। और किस प्रकार डांग ठोक देने के भगत जी बोला जी सची को सो तगड़े कागज बाजना पड़ गया। बोला हमारे गांव का धोता गलांडी पैक रहा था और उसने अपनी सीमा बांध रखी, उस सीमा में कोई दूसरा धोटा नहीं आ सकता था और तगड़ा अच्छा था। एक दिन क्या हुआ कि गर्मिया के दिन थे, जोड़ काट रखे, वो जोड़ खोद रखा गांव ने और उसमें पानी भर रखा ऊपर था। उसमें एक हाथी आ गई, ये हाथी लेने हाथी वाले ना, उन्हें गांव में मांग का अपना आटा उठा सा हाथी छोड़ दिया पानी में। हाथी भाई उन्होंने खूब फर फर करके नहाया, फिर मस्ती मारी और जो घड़े निकल रहे थे उनमें गोते मारा और उसमें सिर दिखा, उसका मड़ी सी सूंड दिखो एक लो थोड़ी सी, वो धोटा आ गया पानी पी। उसने देखा ये सिर दिखा बड़ा सा, उन्हें सोचा धोटा सही हो, वो धोटे का नहीं पड़ा टूट कर। नो बोला नो खांदा गया नो करके हकीम काट दो इसका रोग, क्यों करा गया मेरी जुरिडिक्शन में। हाथी भी देखा उसका निकाल लो ऐसी फिर जब कति नजदीक आ लिया ना, हाथी ने भर रहा था पानी, छोड़ लो पहले से मुंह हमारा फुर और फिर सारा निकला बारिश होते और धोटे देख रहे तो वही यो तो वह कसूती वाला है। नौके ने पानी पड़ता गया और हमारे गांव की सीम ने 5 किलोमीटर की पड़े एक साइड में सीम, तो बाहर जाकर उसने देखा, गांव वाले देखे धोटा भाज रहा, धोटा गिले नहीं, इतनी स्पीड पे मुंह बाहर यार लोग कति डाक ठोक जाए। लोग बोले एक हफ्ते पाछे गांव में ले जाकर देखा भी कोई यार तो कहीं काल जो है तो धोटा समझ लो अंडी पाक रहा था, अगर हमारे नाम में नो समझ लो हाथी, जब देखते कल नहीं पाटा इसका। तो ऐसे ही पर हमारा विश्वास डटता है कि हम माता मसानी अंडरा रखे के लिए थे खेत वाली मंडी हमने कुत्ते मूत्र मारी घी बंदी रहे उड़े थे कित कित दूर के चांगे मारी नून का जाइए उड़ा बेरा रखी बेटी खा लिए खून काल चबर दे जीव को इतना डरा रखा है, मगर कुत्ते लठ मार दे फिर मारे खुड़ के पड़ा कुल जाकर बादल की ऐसे हो जाती उसकी। तो हमारा विचार में बात रखती कर रखी इसे पीट रखी है मानी इसी में उच्च कौन दी खड़े उड़े खड़े हाथ छोड़ देते हैं। तो अपना पूरा विश्वास रखते इस बंदी छोड़वा बेड़ा पार हो जाएगा। गरीब काल डरे करतार से मुझे अंदेशा एक, जिनको मैं चंपू नहीं जो जिन और नाम भी एक। काला हाथ जोड़ कर बोला जिनके नाम है ना जिनके पास उन महाराज जी मैं कोई ना छेड़ू। गरीब काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जो जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। यो काल भगवान ते डरे सतपुरुष थे कबीर भगवान थे। और यह मौत से ना, मौत जो कभी भी आ सकती है पर काल के अंश पर कभी नहीं आ सकती। जो कहिया तुम्हारे कबीर भगवान की जूती जाड़ा करे मौत जो सिर पे उल्ट गिरे से नो क्या करा जिस ना आप कहोगे ना उड़े जाऊंगी मैं कोई ना जाऊं आपके हुक्म बिना किसी पे। कहते हैं काल डरे करतारे से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। पैरा की दो मेरा की या मौत माथे का लावे और यू काल डरे जगदीश ते वो काल निरंजन जिसमें सारे शास्त्र काल काल करके ने और के मारे ये कबीर भगवान से डरता है।
अब आपको काल का प्रमाण बताता हूं। 11वें अध्याय का 21वें श्लोक में 31वें श्लोक में अर्जुन पूछे है, मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। जब नो बोला ना मैं जंगली जानवरों में ना शेर हूँ, सब न खा जाऊंगा, और पानी के जीव जंतु में काल बोल रहा है उस कृष्ण की शरीर में, और पानी के जीव में मगरमच्छ हूँ, और वायु पक्षियों में गरुड़ हूँ, सारा ठाडा। तो ने बोला जी मैंने बता दो आप सो कौन है, असली रूप बताओ आपका क्या है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। 32वें श्लोक में 11वें अध्याय के में कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। आप पर मानने लग रहा, बताओ भाई हम क्या करें। यह गीता जी स्वयं स्वीकार कर रही है कि संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। इस समय सर्व लोकों का संहार करने के लिए आया हूँ। आया हूँ का मतलब कृष्ण तो अर्जुन को वही मिल रहा था, उसका रथवान था, सारथी था। आया हूँ शब्द नहीं कहते हुए, इसका मतलब कोई वस्तु और आकर शरीर में बोली। वो काल आया सतलोक अपने निरंजन लोक तय और आकर उसमें प्रवेश कर गया भूत की त्रिया। हरिणों कई सारा नाश कर खातर आंसू इसी बूंदी शकल दिखाई। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। विचार करें, श्लोक नंबर 21 में कहा कि सब देवता भी आपके मुंह में और आपके महिमा गाते हुए उन विखान लग रहे तुम। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन देख रहा है कि आपके मुंह में तो सारे तो जी अजूनान लाग रही से, जिनमें देवता भी ऋषि भी, और जो आपकी महिमा गा कर बावड़े हो रहे थे उनको भी नहीं बख्श रहे। वे ही देवताओं के समुदाय, समुदाय माने पूरे लंगार के लंगार, 1 लाख जीव के मुंह खाए जा से, ये तो शुगर मिल सा चल रहा फिरते न ठोकी जा पूड़ी की पूड़ी। तो कहते उसमें टोड़ के टोड़ निरे देवता भी आपके मुंह में तत्यान लग रहे से और उनको भी खा रहे आते हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कोई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ कर दौड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो सारे टोल जो आपके मुंह मारे है ना, आपा गा जोड़ रहे से आपसे मंगल हो मंगल हो। बता भाई, शेर बकरियां न खाओ, वैसे करो मंगल हो मंगल हो, उसने तो पाट देने सारे के सारे, क्योंकि वो उसी ताम में बैठा था। फिर है 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा है कि आप तो ब्रह्मा के पिता हो। आपके लिए वे सिद्ध नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि अनंत है देवेश जगन्निवास, आप अक्षर रूप है, आप सत्य भी हैं असत भी हैं, उनसे सत्य और असत से परे भी जो कुछ है आप ही हैं। अब इसमें प्रमाण दिया है कि आप ब्रह्मा के पिता हो। 39वें श्लोक में लिखा है कि आप ही वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा दक्ष आदि प्रजापति पिता में ब्रह्मा जी के भी पिता हैं।
आपको 1000 बार प्रणाम हो। ब्रह्मा का पिता काल निरंजन, यही हम सिद्ध करना चाहती थी कि यू काल निरंजन विष्णु की शरीर में आकर बोलिया। अब इनसे ऊपर एक और परमात्मा है, ये नौके सभी वेद भी बतावे, और मैं तुमने विचार नहीं किया क्योंकि मूल ज्ञान नहीं था, इसलिए आप उलझ पुलझोगे। उस परमात्मा के बारे में मैं आपको सुनाता हूँ। गीता जी में लिखा है उस भगवान का, उस परमात्मा के बारे में। पहले काल कह रहा है कृष्ण के रूप में उनके शरीर में कि अर्जुन मेरी शरण में आ जा, तेरा जो है ना तेरी मुक्ति कर दूंगा। कितनी मुक्ति? कल्प तक। उसके बाद ये ब्रह्मा आदि के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, स्वर्ग सारे खत्म होंगे। फिर क्या कहते हैं? उस परमात्मा का ध्यान देना अर्जुन, ये उस वो परमात्मा की ता गया। फिर काल तो ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु में इससे और निमन है, इनसे ऊपर काल निरंजन 1000 भुजा का भगवान। और वो 1000 भुजा वाला भगवान निरंजन भी कहता, काल भी कहता, उस भगवान का ध्यान देना जो सारी सृष्टि का रचने वाला। गीत अपनी यथार्थ भक्ति संदेश का 366 पृष्ठ उस परमात्मा का वर्णन और गीता जी के श्लोक साथ बताऊंगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 46, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है। अब संपूर्ण प्राणियों की, जिसमें निरंजन भी आ गया, माता भी उड़ेताई, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी, हम सभी जीव वहां से सतलोक आए, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई थी। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब वो डांट रहा सारे डमडमे ने। अब प्रधानमंत्री की शक्ति से सब अपने अपने विधिवत रहते हैं, ऐसे ही कबीर भगवान की कृपा से सारे संसार उस संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा का ये ध्यान रखना कि उस परमात्मा का कह रही है। 18वें श्लोक का 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, हे अर्जुन तो सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्व भाव से, ना माता गोकना, ना पितर पूजना, ना देवी देवता, ना कनागत, ना व्रत, क्योंकि सर्व भाव से समर्पण कर दे, उस परमात्मा की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तो परम शांति, संसार से सर्वथा उपरीत कति जन्म मरण से छूट जाएगा और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। अविनाशी तरह फिर मरण नहीं होगा उस परमात्मा सतपुरुष की साधना करने से। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, तो 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, वो 62वां सुना था मैंने। ये गुप्त से भी गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तुम जिस प्रकार अच्छा लगे विचार कर, जैसा चाहता वैसा कर ले। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक सरलार्थ है, हे अर्जुन, योग अभ्यास से युक्त और अन्य का चिंतन ना करने वाले और दूसरी साधना ना करने वाले, चित्त से परम ना करने वाले, चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ और साधना ना करे, एक सतपुरुष, उस पूर्ण परमात्मा परम दिव्य पुरुष, उस परम दिव्य पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, दिव्य माने अद्भुत, पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने भगवान, सतपुरुष की साधना चिंतन करता हुआ अंत में जो शरीर छोड़ता है वो पुरुष, उसी को प्राप्त होता है। आपको प्रमाण बताता हूँ। बरवाला के अंदर एक भक्त बलजीत, जिसने अब खुला पाठ हुआ करवाया, उन्हें 6 महीने के अंदर 2 खुले पाठ करवा दिए, 7 दिन के। पहला 5 दिन उसका, अब 7 दिन का। उन्होंने एक आश्रम बना रहे, एक किला अपनी तरफ से देकर 2-3 लाख रुपए स्वयं लगा दिया किले ने। वहां पे क्यों लगा दिए? जो बोला जी हमें तो ज्ञान ही नहीं था। हमारे पिताजी ने हमारी आंखें खोल दी। उनकी पिताजी ने 1 वर्ष पूर्व नाम लिया था और इतनी लौलादी, ताश बहुत खेलता था
बीड़ी शराब उसने कभी नहीं पी, हुक्का नहीं पिया जमींदार होते हुए। और फिर इतनी नौलादी ने बोला जी वो ताशों वाले भी पच लिए तो 2 घड़ी बैठ जाकर हमारे दो ने बोला भाई को ना बैठो, ईब तो मेरे पूछड़ी सी ठाई से अरीब नहीं मन तो बेरा पट गया। थोड़ा पढ़ा लिखे भी थे, यथार्थ भक्ति संदेश उसने कई बार पढ़ी। और ने बोला जी इतना कसूती डालते रच गया पूछो मत ना। अब उसने शरीर छोड़ने का समय आया, खाना पीना त्याग दिया, छूट गया और शरीर में कोई हारी बीमारी नहीं। पर यूं के महाराज जी आ रहे हैं, गाड़ी आ गई। हम पूना गए हुए थे पीछे, रविंद्र ने 11वें महीने में वहां पूना में एक खुला पाठ कराया था, तो बलजीत और भी वहां गए हुए थे बेचारे, उसमें सारी संगत काफी गई थी। तो वहां से जब आए उनको पता चला उनके पिताजी ने महीने के करीब हो गया भोजन नहीं खा रहे। वो गांव में रहते थे, बलजीत बरवाला रहता है, अपना मकान बना रखे। पता चला कि मेरे को महाराज जी के दर्शन करा दो, मैं सतलोक जाऊंगा। महाराज जी के दर्शन करते ही मैं सतलोक जाऊंगा। न रुके मारे ने बोला गाड़ी तो आ गई, पर महाराज जी को ना ड्राइवर गाड़ी खड़ी से ड्राइवर है, महाराज जी नहीं दिखते गाड़ी में। इब ना ले जा मैंने दर्शन करा दो। तो वहां से लेकर बरवाला आ गई और बरवाला उनका पाठ था 11, 12, 13 तारीख का दिसंबर का। तो आते ही मेरे चरणों में पैर रखकर सिर रखकर काफी देर लेटा रहा। फिर वो बोले चलो पिताजी दूसरे कमरे में लेट जाओ। बोला मैंने थोड़ी देर पड़ा रहने दो इनके चरणों में। फिर थोड़ी देर पीछे कहने लगा मैंने दूध पियाओ। कोई दिन में बोला उसने 1 कप से ऊपर दूध पी गए। फिर ने बोला मैं महाराज के दर्शन करते ही जाऊंगा और मैं तुरंत जाऊंगा। 14 तारीख को 13 में बोला गया, 14 तारीख को शाम ने 3 बजे ने बोला मैंने दूध पियाओ भाई। उनको दूध पिया दिया। बोला दूध लाइयो ताजा, कदे बासी ले आओ। उन्होंने फ्रिज में से उठा के दे दिया। ले आई नो बोले ताजा लाना, कदे बासी पिया दो। फिर ताजा ले आई, पी के दूध उसने 3 शब्द खाए गाए, बहुत गजब के गा कर शब्द, पर शरीर छोड़ गया। बोला फिर चला गया। आध घंटे के बाद फिर जी गया। आके ने बोला भाई सतलोक तो आया हूं मैं, पर उड़ा तो ठाठम ठाठ हो रही से। जहाँ भंडार भरे हैं वहां भंडार लग रहे, महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। और फिर वो 3 शब्द उसने फिर गाया आके, दूध मांग गया। ने बोला भाई वहां पर जो ना सब क्या है की मौज हो रही है। तो उसके बाद और मेरे तो बोले भाई तो एक बार फिर होया, फिर आज ही याद है। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हूँ। सवेरे 4 बजे 15 को उसने बोला देखिए महाराज जी आगे यह गाड़ी ला दी, दौड़ी दौड़ी मेरे दौरे। और इधर भी सर महाराज जी बैठे हैं और भाई मैं जाऊं सो। ने बोला बोलिया नहीं जाता न 3 इसी जोर की आवाज मारी, सत साहेब सत साहेब सत साहेब, पर नू हाथ कर लिया। और ने बोला देखिए गाड़ी चली नो करके, और सत साहेब नो कर कर शरीर छोड़ गया। ने बोला जी मेरा तो पेटा उस दिन भर गया। कौन सतगुरुदेव की? तो ये उसी को कह रहे हैं। गीता जी भी बता रही है कि ये 8वें अध्याय का 8वें श्लोक में कि अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग माने परमात्मा को पाने के लिए जो ट्राई की जाती है, अभ्यास उसको कहते हैं। हमारा ट्राई है, हमारी कोशिश है नाम से, और नाम से मुक्ति होगी। अभ्यास योग से युक्त यानी अपना जो मंत्र जो विधि उसको मिली हुई से सच्चा मार्ग मिल गया सतपुरुष का। अभ्यास योग यानी नाम के सिमरन में रट लाता हुआ और कोई और साधना में ध्यान नहीं रखता हुआ। अनन्य मंत्र चिंतन करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ। अब चिंतन माने उसका सिमरण, और वो सतलोक जाऊंगा सतलोक जाऊंगा।
और वो सिमरन मंत्र जो हमने दे रखा था सतनाम, और वो मंत्र उसको लिए मिले हुए थे, उसका पूर्ण रूप से जाप करता हुआ, परम चित से परम देव पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है, सतलोक चला जाता है। बोल सतगुरुदेव। तो बंदी छोड़कर वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें पुराण 18, और जड़ को अंधरा पान खवावे भूले सृजनहारा। परमात्मा का मार्ग तुम भूल चुके हो। 8वें श्लोक अध्याय का 9वां श्लोक, जो परमात्मा सर्वज्ञ अनादि सब प्रशासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत प्रिय सूर्य की तरह प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान रूप ऐसे अचिंत पुरुष का चिंतन करता है, वह पुरुष, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से योग बल के द्वारा भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी तरह स्पृष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। उस परम दिव्य को, परमात्मा सतपुरुष को बता रहे हैं या गीता जी सुना रहा हूं आपको। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है। ये अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण प्राणी, और वो वेद बताओ 5वें अध्याय का 32वां श्लोक कि सारी सभी प्राणियों का कर्ता, सभी उससे सृष्टि उत्पन्न हुई, और वो परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ सतलोक में रहता है। गीता जी का 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। कति तोड़ पाड़ देखे कि वो परम पुरुष सतपुरुष पूर्ण परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। ना देवी धोखना, ना माता धोखना, ना दूसरे किसी की साधना में ध्यान नहीं लगाना। एक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का सत्य नाम और सार नाम जाप करने वाला प्राणी, उसमें भी ध्यान लगाने वाला, वो बेड़ा पार हो जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाता है। और वो परमात्मा तो उन्हीं को मिलेगा जो अनन्य मन से दूसरी साधनाओं को कति त्याग के, और यहाँ भी सुखी और वहां भी सुखी। 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 4था श्लोक। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौट कर नहीं आते, फिर उनका जन्म नहीं होता। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अब ऐसा कोई ढूंढो संत जो उस मार्ग, उस परम पिता का मार्गदर्शन करें, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई को देते हैं। ये सृष्टि रचना जो मैंने प्राणों की सुनाई, ये तो काल निरंजन बार बार रचना इसको, लेकिन अनादि काल से चली हुई सृष्टि का जो संचालक है, अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण में मैं हूँ, ऐसा विचार करती हुई और उस परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। और अब मैं आपको गरीबदास जी की वाणी आदर में नहीं सुनाता हूं। जब तक हम अपने गरीबदास महाराज का कबीर साहब की वाणी से पूर्ण रूप से नहीं होंगे, तो हमारा विश्वास कभी भी टूट सकता है। आदरमणि अदली सारा, जादन होते धूं कारा। गरीबदास जी की वाणी है, सतग्रंथ साहिब के 690 पृष्ठ से साहबार। आदरमणि अदली सारा, जादन होते धूं कारा,
सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष से ख्याल बनाया। मनमोहनी यानी जिसने निरंजन को, जिसके ऊपर निरंजन आसक्त हो गया, ऐसे सुंदर रूप की एक माया बनाई भगवान ने विचार करके। क्यों विचार किया कि ये सारे के सारे जीव ये काल निरंजन को फंस गए, अरिविन की वह दुर्गति करेगा, मेरे ये काबिल रही नहीं। क्योंकि अंतःकरण से लगन जिसकी नहीं बनेगी, ऊपर लोग दिखावा कि मैं कर लियो, वहां पर प्यार बने कोई ना, यानी वहां वो जोड़ रहे नहीं। सतपुरुष की ना प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुग तब सेवा ठानी। धर्मराय काल जिसने 64 युग तक तप किया, यानी 70 युग तो पहले किया, 64 युग जब किया उसने माया मिली, यानी ये जीव मिले। पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आदिनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जुगलीना। माया मूल रूप एक छाजा मोहे लिए जिन हो धर्मराजा। माया मूल यानी मूल प्रकृति, इस प्रकृति देवी ने एक ऐसा सुंदर रूप बना उसका, और मोह लिए जिसने धर्मराजा धर्मराज जी काल निरंजन। धर्म का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय किया मन का भागी विषय वासना संग से जागी। आज पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई। सतलोक तो धक्का देकर काट दिया बार 21 ब्रह्मांड समेत, और साथ में हमारे आम भी गेला धक्का दिए। अगले इस ले देख लियो इसके लटके उड़ा जाकर थारी के लटके बड़ा होगा। मेरे को भूल गए और इसमें लौलीन हो गए। अब महाराज रख वहां भी सकते थे हमें, पर हमें नो बिना मानना को नहीं हो। जब तक हमारा तो मेरे के साथ चढ़ रहा था, डटा नहीं डटा कर बालक ते आओ गोज कटवा गए थे। एक बार दिन को सूता चाहते, दो मारो को सूता चाह था जब यहाँ आने का। हरी बार पहाड़ तो भारा दो हमारे ऊपर डाल दिए भगत जी ने। आदि पुरुष आदली अनुरागी धर्मराय दिया दल से त्यागी। धर्मराय धर्मराज ये काल निरंजन के नाम से। एक धर्मदास वो कबीर साहब का शिष्य है। धर्मदास जहां वो कबीर साहब का शिष्य था। एक धर्मराय धर्मराज ये काल निरंजन है। पुरुष लोक से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई। सहजदास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहजदास ब्रह्म ज्ञानी। 64 जुग हम सेवा कीनी पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन बोरा मनमोहनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सोनत बड़ भागी सहजदास में टोमन पाएगी। आगे फिर सहजदास अपने लोक में बैठा है। 21 ब्रह्मांड का पूरा काफिला लेकर काल आ रहा है। अब गलती तक कर दी फिर पश्चाताप करे से। धर्मदास मैंने माफी दिवा दे महाराज यहाँ पे भगवान पे पिताजी यहाँ पे आगे में गलती कोई ना करो। मैंने यहाँ रख ले तो अपने लोक में थोड़ा ना भेजो मैंने। और जब तेनों का न्यारा राज करूंगा ईब उसके लोक में क्यों रहे थे भाई तू। तेने बोला भाई देख बात सुन। धर्मदास तो सहजदास बोला मैं तो सतपुरुष का नौकर हूँ, उसके हुक्म बिना मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता। तो गणाए रोन लग गया बूंदा गिड़गिड़ाने बोला फिर डट जाता है। मैं एक बार टेलीफोन या उनसे मिलाता हूँ महाराज जी से, सतपुरुष से पूछा हूँ, अगर वो कहेंगे तो मैं आप न रोक लूंगा और तेरी सिफारिश भी कर दूं। एक बार जाकर जल्दी आइए थे हकीब आया तो सहजदास ने वहां से समाधि लाई। शरीर वही है पर अपने प्राणों से ऊपर लेकर सतलोक में, यानी वहां दूर दूर दीप है सबके, लेकिन वहां से दिखते नौका नहीं है सतपुरुष की रोशनी भी सतपुरुष भी। ऐसा लगा जैसे सूर्य दिखे थे हमारे कितनी दूर से, पर वो नौका ने दिखा भगवान ने। तो यहाँ से वहां पहुंचे सहजदास अपने लोक थे उस सतपुरुष के लोक में। है तो वैसे भी हो रहा वो सतलोक ही। अब जैसे दिल्ली तो सारी है बाहरी दिल्ली भी पर एक राजधानी हो,
तो न्यू वहां पहुंचा अपनी सूरत तक। सैददास बोले, सैददास दिलदानी हम तो चाकर सत सैदानी, सतपुर से अर्ज गुजारूं जब तुमरा भी मान उतारूं। उनसे पूछूं वो हुक्म दे तो आपको यहाँ रहने दो। तो मैं एक बार जाता हूँ। सहजदास को किया पियाना, यानी प्रस्थान किया सहजदान अपनी सूरत के द्वारा। सतलोक लिया परवाना, सतपुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। हे सतपुरुष, सतपुरुष साहेब सर्वंगी, सर्वव्यापक मालिक, यानी उसके जैसे जाते हैं ना सेवक राजा के आगे, उसकी पहला घड़िया स्तुति करा कर परवरदिगार, नए दातार, फलाना दुखड़ा, राजाओं के राजा धीराज। फिर वो पूछा करे क्या कहना चाहता है, फिर वो अपनी अर्ज करया करे। तो ऐसे सतपुरुष की स्तुति करी पहले सतदास ने जाके। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अतली अदली अचल अभंगी। तो सतपुरुष बोला क्या बात है, बोलो। धर्मराय तुम रादरवानी, अगर दीप चल गए प्राणी। वो आपका बच्चा था ना एक धर्मराय काल, और वो मेरे लोक मारे से। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। ने सीधा नहीं कहा मुड़ नाख लो के, आप बताओ जी उसने कहा भेज दो। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नो बाचा। सुन ले भाई सहजदास, मन कर्म वचन यानी सच्चे दिल तक परले से मन तक कहता हो, इसको यहाँ से कति निकाल दे, विषय लोक में जा। ये विषयों का लोक सजाम आगे, सारे गंदे विचार, देवता ते भी गंदे विचार यहाँ पर। आदमियों की तो सुन दे क्यों करी, वो उसने खा ले, वो उसने लूट ले। राजा ने सोचा तो जोड़ी भर ले, अरे फिर ना के लूट के ले जाएगा और यहीं छोड़ जाएगा बना के किले, और गधा बनेगा उड़े फिर जा कुर्डिया पे। तो महाराज कहते हैं ये विषय लोक है। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नो बाचा। उल्टा आ गया चुप का कान बोझ का धर्मदास सहजदास चुप करके। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने लोक चले आई। जहां धर्मदास और निरंजन वार देखा था काल धर्मराय केस के खबर लिया होगा, चुप देसी 1 सेकंड में वापस आ गया। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। मैं तो हाथ जोड़े थे वही महाराज जी आगे, पर नहीं माने। अभी से लोग जा बड़भागी, मेरा पीछा छोड़ निकल आड़े थे। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। धर्मराज उद्धार सा चला उसका 21 ब्रह्मंड का, और मान सरोवर पर कबीर साहब बैठे लठले, और वही सतपुरुष कबीर साहब के रूप में ने बोला यहाँ से भी गोली हो, कति नीचे निकल जा। तो वहां से ही धक्के से इसको निकाल दिया। हम तो मान सरोवर रह न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। थाना माने लठने बैठे, पूरी फोरस गिला। बंकनाल की बिखमी घाटी, तहा कबीरा रोकी घाटी। इन 500 मिल जगत बंदाना, 184 जीव सताना। ये बंदी छोड़े देखो, इन 500 मिल कई जीव जगत बांध रखा किसने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और माई और निरंजन ने। इन 500 मिल जगत बंदाना, 184 में जीव सताना। दे कुत्ते गधे गधी सुअर सूरी, गंदी नाली के कीड़े, कुत्ता बन जा कीड़े पड़ जा। और ये दुख कर रखे हमारे ऊपर 500 ने, करने कहे बंदी छोड़े। इन 500 मिल जगत बंधाना, 184 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, ये काल निरंजन का राज डटाया। कति डाइट रखा से नो बड़े सुंदर ढंग से इस माई ने और तीनों देवता ने। ये खोखा पर झूठी बाजी, बिस्त बकुंठ दगो सीसा जी। ये खोखापुर से स्वर्ग भी नरक भी, नरक से यहाँ पर खोखापुर, और यो भी और पाताल भी, और ये 21 ब्रह्मांड, ये सब खोखा थोथिया, अर्थात यहाँ पर अंत में जीव ने कुछ नहीं मिलना।
ये खोखा पर झूठी बाजी बिस्त बकुंड दगासी साजी। ये स्वर्ग जीव की खातिर धोखा बना रखा। या मर पड़ के पुण्य कमावे और स्वर्ग में जाकर लुटा दी, अपनी पूंजी खा के जीभ कटवा के और मुंह लटका के नरक में जाओ प्राणी। होए होए ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव देख, माखी बना दी, अप कुत्ते बना दिए, मनुष्य बना दिए, कृत्रिम जीव बना रखे। ये बनावटी जीव से कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने सतलोक का तो बेरा भी कौन पटा। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख रोज पैदा करे और 1 लाख का रोज कल्याण कर दे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख तो पैदा करे से और 1 लाख की रोज चटनी बना दी से, रोज खा जाता है। क्या बेटा मरो चाहे बेटी मरो, चाहे भाई मरो चाहे बहन मरो, इसका कोई आंट नहीं। उत्पत्ति खपती अपर ले फेरी, अरसे शोक जो रोजन जेरी। 5 तत्व है पर ले माही, ये सतगुण रजगुण तम गुण जाई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण वाले, ये भी कोई ना रहे, ये भी मरेंगे। या मैं सूरज शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा को, खोल कपाट अमीर से चाको। ये श्वासा पारस, ये सतनाम जो श्वास से सुमन होता है, तो इस पर डट का बदल करो पहला, फिर सार नाम दूंगा। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। बहुत सागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। 5 ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। इन 5वां के ऊपर हमारी रास्ता है, वहां हम सतलोक जाते। धर्मराय से हम धर्मराय, हमारा धर्मराय सो दावा, तन बहुत सागर में जीव भरमावा। न मैं मुकदमा करता हूँ इसके ऊपर, जब अंश मेरे ऊपर आ जाए, मेरी शरण आ जाए। धर्मराय हमरा धर्मराय सो दावा, बहुत सागर में जीव भरमावा। हम तो कहे अगम की वाणी, जा अवगत अदली आप बिनानी। मैं तो सतलोक की बात बताऊं, सुभाई जा पूर्ण परमात्मा जो दयालु भगवान। भगवान कभी मारे को ना, भगवान कुत्ते गधे ना बनावे, सूर सूरी ना बनावे, ये तो काल कसाई बनाए बैठा हमने। भगवान मारे को ना, मारने वाला भगवान नहीं हो सकता। किलर में नोट भी दा गॉड है, हत्यारे को भगवान नहीं कहा जा सकता। और वो सतपुरुष वहां जाए पाते फिर मरण नहीं हुआ। और गीता जी कहने लग रही कि वहां जाओ भाई, वहां फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा। वहां का किसी ने बेरा को ना उड़े उल्टे फिर आ जा। ब्रह्मा बड्डा, विष्णु बड्डा, शिव जी बड्डा, माता बड्डी, वेदा में निराकार, जो खइयो मारेगा तुमने दर्द रखे। हम तो कहें अगम की वाणी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। पूर्ण परमात्मा जहाँ रहते हैं वहां की बात बताते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा नाम बंदी छोड़ है, काल तो छुटवाएंगे, इस निरंजन के बंधनात है, इसलिए हम बंदी छोड़ कर आते। और हमारा अदर अमर अस्थिर है ठामम, जो कभी नष्ट ना होने वाला, वो हमारा लोक सतलोक है। जुगन जुगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। इस काल ते इस मौत ते हमने जीव बचाए। जय कोई मन शब्द हमारा, बहुत सागर न भर में धारा। या मैं स्वर शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, अंसा खोदो शब्द सैदानी। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। होय होय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम काहे खिला। ये काल अपने पैदा करे, आप खावे। शुक्र सुन में धर्म अन्यायी, दिन शक्ति डायन महल पठाई। शुक्र सुन में वो अपने 21वें ब्रह्मांड में यो काल अन्यायी रहता है। और इसने शक्ति डायन या अपनी शक्ति या भेज राखी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और माता ने सब नचारी है। और यह शक्ति डायन महल पठाई। 1.25 लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। होय होय अब जैसे 6 माह का क्या करे ना, बड़ा गुस्से माँ के, अब जमा नाराज होकर बंदी छोड़ कर रहे, तो 3 का आकर तेरे किसी 300 लड़की देखो,
जो घना छो मांग किसी व्यक्ति को कहता है तो बंदी छोड़ के है माया आद तकत की कुती लाख ग्रह से उठने तो उठ दूती। अब नो कह ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बहाना बना रहा है, ये नाश की जड़ स्वयं ये काल कुतिया जो है ये है सत्यानाश की जड़। माया आद लाख ग्रह से न तो उठ दूती माया आदि तकत की कुती। यो निरंजन हमारे सतलोक की कुती है, यानी तेरे छो मांग कह रहे इसने सत्यानाश कर दिया सारी बात का। 1.25 लाख घड़िए न तो भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डेंडे। ओए होए 1.25 लाख रोज भांडे, ये घड़ी ये भांडे हैं बर्तन जिसमें जीव फंसा रखा कुत्ते गधे सुअर सब बनाकर। 1.25 लाख घड़िए न तो भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डेंडे। उत्पत्ति माने पैदा करना, परले माने नाश करना, मारण में और पैदा करने में इन दंड दे रखा, दुर्गति कर रखी। डंडे माने दुर्गति कर रखी, सजा दे रखी। अब मैंने कोई नो कहते तेरा बीमारी होगी भाई कसुत्ती से। अब देखा कि बंदा है कि 6 महीना मरूंगा, साल में मरू, और फिर इतनी तरफ के असंख्य बार मरे हम ऐसे। कहे अंसा उत्पत्ति पर और पैदा हो जब माँ के पेट में नरक की सा कसूता, जैसे सारी उम्र कोड लाख कमरा ना इंसान, इतना कष्ट 9 महीने में भोग रहते हैं। पर ये भूल भाल के थोड़ा सा नकली सुख दे रखे हैं। 1.25 लाख घड़िए ने तो भांडे अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी सर्जे पुरुषो सर्जी नारी। अब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ठग बताए कबीर गरीबदास ने। गीता जी में भी निरंजन कैसे है कि ये तीनों देवता इस जीव न सुरधन को ना देंगे, यानी ये ठग है। यहाँ ठग बंदी छोड़ कह रहे खोखापुर में जीव भलाए सपना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई यागड़ बन जा है सब कोई। रेट का कुआ नीचे बाल्टी भरकाई ऊपर खाली, फिर भरकाई फिर खाली, वो टूटे जाएंगी इतने, वो नो चक्कर में टैक हो ना। और यहाँ पर कमाई करी स्वर्ग में खाए, गुंडे कर्म नरक में लौट कर दुख पाए, और फिर आगे खाली बाल्टी बासी, फिर कर लो, फिर स्वर्ग में नरक में, फिर 84 में। ये रहट का कुआ लोई यागुल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंधे कोई बारा। ये कीड़ी कुंदर हाथी और अवतार ये ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र के से ये भी चक्कर में घेर रखे। 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रह नारी। ये रामचंद्र कितनी बार चक्कर काट गए। और गीता जी में अर्जुन के रूप में काल कहता है, और बोल अर्जुन सुन रहे कृष्ण के रूप में। अर्जुन तेरे मेरे खिलाफ कितने जन्म हो लिए। तो कबीर साहब कहते हैं काल ना बख्शे किससे ले। अरब अनिल इंद्र हैं भाई हर डोर बंदे सब आई। शेष महेश गणेश सरताही हर डोर बंदे सब आई। ब्रह्मादिक शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर डोर बंदे सब खेवा। ये शुक्रादिक और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश के से देवता भी कितनी वारिस रेट के चक्कर में आ लिए। कोटिक करता फिरता देखा हर डोर को हो सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान को आवे, ये हमने चक्कर काटते देखे। अरे चतुर्भुजी भगवान को आवे, ये रेट की डोरी सब बंधे आवे। ओए होए ये 4 भुजा के भगवान को आवे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जन्म मरण में और 84 के गेट में काल में गिर रखे। चतुर्भुजी भगवान को आवे हर डोर बंदे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। सत सही एक शब्द सुनाते हैं। भला मान चाहे बुरा मान एक कोची चली चाल तना। सतपुर से बोला दिया जना लिया कुछ ना सोची कारतन। भला मान एक ओछी चली चालतन। सतपुर से बोला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची कारतन। वेद पुराण कुरान बनाए ओछा कच दिया ज्ञान तने।
सूक्ष्म भेद का भेद छुपा कर या गलती करी महंत ने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।